महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक। इनके पदबंधन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गाधी धरूं, आओ पवन कुमार। बोली पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़दित विंदित बागंबरधारी देवादिदेव महादेव की वांग्मयी मूर्ति श्री शिव महापुराण एवं पूज्य सदगुरुदेव भगवान, माता, संत और ब्राह्मण, इनके चरणों में दास का सादर दंडवत प्रणाम। कथा स्थल पे आवाहित प्रतिष्ठित उपस्थित सभी देवी देवता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में दास का पूजन अर्चन वंदन। देवताओं से निवेदन की बुआ में अपना स्थान ग्रहण करें और हम सभी भक्तों का कल्याण हो, हम सभी भक्तों पे कृपा करें। वह आज की पावन श्री शिव महापुराण की प्रथम दिवस की प्रारंभ की वेला में उपस्थित सभी मेरे भोले बाबा के भक्त
हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु, बाल गोपाल, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, सभी भक्तों का मैं हृदय से अभिवादन सहित अभिनंदन वंदन नमन करता हूँ। ब्राह्मण देवताओं के चरणों में दास का प्रणाम, प्रिय कलाकारों का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन। एक बार सभी लोग बड़े प्रेम से बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले पार्वती माता की जय हो, बोलिए गजानन भगवान की जय हो, बोले कार्तिकेय महाराज की जय, बोले नंदीश्वर महाराज की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए पावन कथा में प्रवेश करने से पहले सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए अपने मुख से भगवान का पंचाक्षर महामंत्र का गान करेंगे। अपने मन को और अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। इसके बाद पावन प्रवेश करेंगे। आइए सभी लोग। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। तालियों की सेवा करते रहिए। जय हो। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। जय। देवादिदेव महादेव की कृपा से ये शुभ अवसर जो आपको और हमको प्राप्त हुआ है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे ही नहीं हम लोग भगवान शिव की चर्चा को सुनने के लिए, भगवान शिव की साधना में अपने जीवन का समय लगा रहे हैं। हमने जो पिछले जन्मों में पुण्य, पिछले जन्मों में जो हमने सेवा, धर्म, दया, दान आदि कार्य किए होंगे, उनका आज हमको और आपको ये फल मिला है कि हमें भगवान की कथा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान की कथा ना तो धन से संभव है। आप लोग विचार कीजिए, अगर धन से संभव होती परमात्मा की कथा तो बंबई तो पैसे वालों की है। यहाँ तो एक से एक बड़े धनपति हैं। नंबर 1 के धनपति इसी नगर में रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि उनके पास कितना धन है, लेकिन क्या वो कथा सुन पाते हैं? क्या वो कथा करा पाते हैं? समय है तो लोग घूमने के लिए चले जाते हैं,
महीने विदेश में रह के लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कोई ऐसा विचार उनका नहीं बनता है, कोई ऐसी प्रेरणा उनको कहीं से नहीं मिलती है कि लाओ, अगर समय थोड़ा मिला है जीवन में तो सत्संग कर लिया जाए, भगवान की कथा सुन ली जाए, भगवान का भजन कर लिया जाए, सेवा की जाए। नहीं, उनके मन में ऐसे विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भोलेनाथ की कृपा नहीं है। हमको और आपको ये जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, ये महादेव की ही कृपा है, हमारे ही पूर्व में किए गए पुण्यों का ये फल है कि हम और आप देवादिदेव महादेव की ये पावन कथा, पतित पावनी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। और वो शब्द नहीं है हम जिन शब्दों में पूज्य गुरुदेव श्री कैलाश चंद्रमणि वेलवाल जी का धन्यवाद करें, जो प्रतिवर्ष ये सुंदर सा आयोजन अनुष्ठान करते हैं। स्वयं तो पुण्य के भागीदार होते ही हैं, साथ में आप लोगों को भी पुण्य कमाने का अवसर देते हैं, परमात्मा से मिलने का साधन जुटाते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उनका धन्यवाद करें। बड़ा दुर्लभ है जीवन में भगवान का भजन, भगवान की कथा। वो ऐसी दुर्लभ कथा हमें बार बार सुनने को मिल रही है, तो समझिए विशेष कृपा है महादेव की, विशेष प्रीति है महादेव की कि महादेव समय पे हमें अपने पास बुला लेते हैं। हम कहीं भी भटकते रहें, लेकिन हम महादेव के चरणों को छोड़ नहीं पाते हैं, और इसमें प्रयास हमारा नहीं है। अगर हमारे चाहने से कुछ होता तो हम और आप ना जाने क्या क्या चाहते हैं, लेकिन महादेव की ये कृपा है कि वो हमें अपने चरणों से दूर नहीं रखते हैं। बोलो शंकर भगवान की। ये पावन कथा बड़ी ही पतित पावन है। जो जीव पाप करता है, उन पापों के प्रायश्चित के लिए श्री शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप ना करता हो। पाप हर व्यक्ति करता है। हमसे पहले जो हुए उन्होंने भी पाप किए, हमसे बाद में जो होंगे वो भी पाप करेंगे। हम भी पाप करते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो। पापों से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाया है, और इसीलिए कहा है पापो हम पाप कर्मा हम पापात्म पाप संभव त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व
पाप हरो है। पापो हम, पाप से ही हमारा जन्म हुआ है। अगर हम पाप ना करते तो परमात्मा क्यों हमें इस संसार में भेजते? तर ना गए होते? शिवलोक में पड़े होके भगवान शिव की सेवा कर रहे होते अगर हमने पूर्व जन्म में पाप ना किए होते। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शास्त्रों ने इस नरक को सबसे बड़ा नरक बताया है कि बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। जब हमारा जन्म होता है तो जितनी पीड़ा जन्म देते समय माँ को होती है उससे 100 गुनी अधिक पीड़ा जो जन्म लेता है उसको होती है। हम 9 महीने मलमूत्र में पड़े रहते हैं, अपने ही किए मलमूत्र में माँ के पेट में पड़े रहते हैं। और फिर जब हमारे प्राण निकलते हैं तो प्राण निकलते समय गरुड़ पुराण के अनुसार 1000 बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ा होती है। ऐसे ही प्राण नहीं निकल जाते हैं शरीर से। और जीवन में कैसे दुख आते हैं वो तो आप लोग जानते ही हो। तो ये भी बड़ा नरक है, जन्म लेना और मरना। इसी जन्म मरण के चक्र से छूटना ही तो मोक्ष है, सद्गति है। और सद्गति आपको इस संसार में भटकने से नहीं मिलेगी। भगवान शिव के धाम की प्राप्ति आपको इस संसार में भटकने से नहीं मिलेगी। सद्गति परमात्मा का धाम, परमात्मा के चरणों में मन लगाने से, उनका भजन करने से, उनका स्मरण करने से मिलेगी। और ये तो कलयुग है। मैं आप लोगों को बताऊं कि ये हम लोगों के पास सबसे अच्छा मौका है भगवान के धाम को पाने का, सद्गति प्राप्त करने का। और युगों में तो तपस्या करनी पड़ती थी, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तब जाके उनको परमात्मा की प्राप्ति होती थी। लेकिन इस कलयुग का लाभ देखिए, इस कलयुग की महिमा देखिए कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। केवल नाम मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, नाम मात्र से ही जीव को सद्गति मिल जाती है। और कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं है। मत बनिए बाबा जी, मत छोड़िए अपना घर परिवार, एक आसन पे बैठ के तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल भगवान का नाम लेने लगो, उनके चरणों में मन लगाने लगो। अगर इतना आप करने लगे तो ये विश्वास रखो परमात्मा पे कि आपके जीवन की सद्गति अवश्य होगी। तो पापो हम, मतलब पाप से ही हमारा जन्म हुआ है। हे प्रभु, पापो हम पाप कर्मा हम पापी हैं, हम पाप कर चुके हैं।
पापात्म पाप संभव। और इस बात की भी भोलेनाथ कोई गारंटी नहीं है कि हम आगे पाप नहीं करेंगे। संभव है कि हम आगे भी पाप कर सकते हैं, हमसे पाप हो सकते हैं, हमसे अपराध हो सकता है, लेकिन हे त्राहिमाम पार्वती नाथ, हे पार्वती के पति, हे पतित पावन भूत भावन, आप हमारे समस्त पापों को हरते रहिए, आप हमारे सभी पापों को हरिए और हमारा मन अपने चरणों में लगाकर हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे हम पापों से बच सकें और हमारी मुक्ति हो सके, हमें आपके चरणों की प्राप्ति हो सके। बोलिए शंकर भगवान की जय। और मैं एक बात बताऊं, शिव महापुराण में ही लिखा है कि जो जीव मृत्यु से पहले अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, मृत्यु के पश्चात फिर उसको उस पाप का दंड नहीं मिलता है। आपसे यदि कोई पाप हुआ है तो उसका आप प्रायश्चित कीजिए। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो गलती करके अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, अपराध करके अपने अपराध को स्वीकार ना करके उसका दोष किसी और को देने का प्रयास करता है। अगर कोई अपनी गलती से अपने पाप से बच गया, उसने उसका दोष किसी और पे थोप दिया तो बड़ा खुश होता है। अरे खुश मत हो, ये कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। दुनिया की तो नजरों से आप बच सकते हो, लेकिन महादेव की नजरों से नहीं बच सकते हो। किसी का भय हो आपको ना हो, लेकिन आपको भोलेनाथ का भय रहना चाहिए, हर पल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भोलेनाथ आपको देख नहीं रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। ऐसी ही एक बड़ी सुंदर सी कथा श्री शिव महापुराण के महात्म्य में आती है कि किस प्रकार शिव पुराण की कथा हमें पापों से मुक्त करती है और हमारा उद्धार करती है। बड़ा ही सुंदर शिव महापुराण के ये महात्म की कथा है और सभी लोग बड़े मन से सुनिएगा। एक गांव है, जिस गांव का नाम बास्कल है। गंगा के तट पे ये बड़ा ही सुंदर गांव, जिस गांव का नाम बास्कल है। इस गांव में चारों वर्णों के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सभी अपने धर्म को निभाते हैं। बड़ा सदाचारी ये गांव है। इस गांव में एक ब्राह्मण भी रहता है, जिसका नाम है विंदुक। क्या नाम है माताओं? विंदुक। जो ये विंदुक नामक ब्राह्मण है, इसने
अपने जीवन की दिशा को बदल दिया। गांव से बाहर जाके ये व्यभिचार करने लगा, मदिरा पीने लगा, वैश्यागमन करने लगा। है तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण का कोई भी गुण इसके अंदर विद्यमान ही नहीं है। पतित और पापी, व्यभिचारी, अपनी वासनाओं की पूर्ति करने वाला ये विंदुक पाप में पड़ा हुआ है। इसका विवाह हुआ, और विवाह एक ऐसी स्त्री से हुआ जो सदाचारी है, अच्छे कुल से, अच्छे परिवार से है, जिसका नाम है चंचुला। क्या नाम है? चंचुला। चंचुला के साथ जब इसका विवाह हुआ तो कुछ दिनों तक तो इसका मन अपनी पत्नी में लगा, लेकिन व्यभिचारी है, व्यभिचारी व्यक्ति का मन किसी एक में नहीं रहता है। इसीलिए चरित्र का मजबूत होना व्यक्ति को बहुत जरूरी है। आजकल ऐसा समय आ गया है कि मानो व्यभिचार एक सामाजिक व्यवस्था हो चुकी है। अपने चरित्र को आज युवा बचा नहीं पा रहे हैं। हमारे पूर्वज सबसे बड़ा धन चरित्र को मानते थे। तो कुछ दिनों तक तो ठीक है, नया नया विवाह हुआ, लेकिन अपने अवगुणों से विवश ये बिंदुक वैश्याओं के पास जाना, उनके साथ समय व्यतीत करना, पर स्त्री गमन में पड़ा रहने वाला। समय बीता, चंचुला को भी पता चला कि उसका पति कैसा है। थोड़ा समय और बीता तो चंचुला के विचार में आया कि जब मेरा पति ऐसा कर रहा है तो मैं भी उसी मार्ग पे चलूं तो उसमें बुराई क्या है। पति किसी और स्त्री के पास, तो चंचुला ने भी पर पुरुष के साथ समय बिताना प्रारंभ कर दिया। अपने पति के जैसी वो भी होने लगी। एक दिन उसका पति व्यभिचार करके बाहर से लौटा और उसने अपनी पत्नी को, चंचुला को, किसी पुरुष के साथ देख लिया। क्रोध आ गया, अपनी पत्नी को पीटने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। तो पलट के उसकी पत्नी चंचुला उससे कहती है कि इसमें बुराई क्या है। अब मुझसे कहने से पहले एक बार खुद के तो गिरेबान में झांक के देख लो कि तुम स्वयं क्या करते हो। मैं भी युवती हूं, हमारी भी इच्छाएं हैं,
हमारी भी कामनाएं हैं। आपको तो मेरा बोध है नहीं, तो कहीं से तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे ही। इसीलिए कहते हैं पति और पत्नी में विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी गलत करता है तो दूसरे को प्रमाण पत्र मिल जाता है कि अब वो भी गलत कर सकता है। इसीलिए कहते हैं पति और पत्नी दोनों को धर्म का निर्वहन करना चाहिए, और दोनों में से कोई एक भटकता है तो उसका प्रभाव दूसरे पे भी पड़ता है और पूरी संभावना रहती है वो भी भटक जाए। आप कुछ गलत करते हो तो आप अपने जीवन साथी को प्रमाण पत्र देते हो कि अब वो गलत कार्य करने के लिए उसे भी छूट है। तो बहुत देर झगड़ा चला, विवेक की हीनता देखिए, व्यक्ति कितना गिर जाता है, उसको खुद नहीं पता होता है कि वो कितना गिर चुका है। और हमारे शास्त्रों में अंधे 3 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो वो अंधा होता है जो जन्म से अंधा है, जिसको जन्म से ही दिखाई नहीं देता है, जो नेत्रों से अंधा है। दूसरा व्यक्ति मद में अंधा हो जाता है, अहंकार में। अहंकारी व्यक्ति को भी कुछ दिखाई नहीं देता है। और तीसरा व्यक्ति अंधा होता है काम में, जन्मांधो, मदांधो, कामांधो। जो वासना में व्यक्ति अंधा है, काम में अंधा है, उस व्यक्ति को तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इस बिंदुक ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी को बताया कि मैं जिन स्त्रियों के पास जाता हूं, जिन वैश्याओं के पास जाता हूं, उनको पैसा देता हूं, उनको धन देता हूं, और तुम ऐसे ही फ्री में। एक काम करो देवी, तुम भी पैसा लिया करो, और वो पैसा मुझे दिया करो। मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं। श्री राधे। अब तो पति से भी आज्ञा मिल गई, दोनों व्यभिचारी हो गए। न शब्दों की मर्यादा, अन्य पापों की तो बात ही क्या करें। एक तरीके से बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को वैश्यावृत्ति में डाल दिया। फिर क्या हुआ एक दिन कि अकस्मात चंचुला के पति बिंदुक की हो गई मृत्यु। मृत्यु के पश्चात चंचुला को और भी ज्यादा छूट मिल गई। अब तो वो हर वर्ग के, हर वर्ण के पुरुष के साथ समागम करने लगी। एक दिन उसके गांव से एक यात्रा जा रही थी। देखिए,
कितनी बड़ी भोलेनाथ की कृपा है। कोई कितना एक बार भोलेनाथ ऐसा मौका जरूर देते हैं कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके अपने जीवन का सुधार कर ले। एक ना एक बार मेरे बाबा जरूर उस पे कृपा करते हैं, क्यों ना व्यक्ति कितना भी पापी हो, कितने भी उसने पाप किए हो, लेकिन फिर भी परमात्मा कृपा करते हैं। विश्वनाथ के धाम यात्रा जा रहे हैं। चंचुला के एक पुरुष मित्र ने कहा कि चलो देवी काशी चल के घूमाते हैं। कोई उसका ऐसा भाव नहीं था कि हम काशी में जाके गंगा नहाएंगे या विश्वनाथ के दर्शन करेंगे या संतों के साथ बैठ के सत्संग करेंगे, ऐसा कोई भाव विचार नहीं था। यात्रा में गई, काशी में भ्रमण करने लगी। एक कर्ण नामक जगह है काशी में, आज भी है। वहां पर एक पंडित जी श्री शिव महापुराण की कथा को कह रहे थे, जैसे हम आप लोगों को सुना रहे हैं। शिव प्रेमी भक्त बैठ वृक्ष के नीचे कथा को सुन रहे थे। चंचुला उधर से ही जा रही थी। उसने देखा कि इतने से लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे, तो वो रुक गई और किसी विषय को लेके पंडित जी यही बोल रहे थे कि स्त्रियों को कैसे अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। चरित्र कितनी बड़ी दौलत है। पर पुरुष के साथ समागम करने से एक स्त्री को नरक में क्या दंड दिया जाता है, यही पंडित जी किसी विषय को लेके बोल रहे थे। और जैसे ही चंचुला ने सुना, वैसे ही उसके पसीने छूट गए कि अरे ये मैं कौन सा पाप कर रही थी। जब तक कथा चलती रही तब तक वो चंचुला वहीं खड़ी रही दूर। जब कथा के बाद सभी शिव प्रेमी भक्त अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए, इसके बाद चंचुला पंडित जी के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके दोनों हाथों को जोड़ के आंखों से आंसू बहा के बड़े दुखी मन से हाथ जोड़ के अपने पापों का बखान करने लगे। और ये भी बड़ी हिम्मत की बात होती है। पाप करके व्यक्ति पाप छिपाता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में नहीं जानता है और आप उससे अपनी असलियत कहो कि मैं क्या हूं वास्तविक में, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। चंचुला ने पूरी बात पंडित जी को बताई। कहने लगी कि मुझे प्रभु आपके द्वारा सुनी बातों से बड़ा भय लगने लगा है। इन नरकों का कष्ट मैं कैसे सह पाऊंगी। हे ब्राह्मण देव, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो पंडित जी ने कहा, देवी चिंता ना करो, मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है,
कि मैं तुम्हें बचा पाऊं। पाप की अग्नि में तुम जल रही हो, लेकिन हां, महादेव सर्वसमर्थवान है। अगर उनकी कृपा हो गई तो तुम पापों से मुक्त हो सकती हो। एक कार्य करो देवी, संकल्प लो और एकाग्र चित्त से श्री शिव महापुराण की कथा सुनो। शिव महापुराण की कथा सुनने से बहुत से लाभ हैं। हे देवी, उनमें से एक ये भी लाभ है कि कोई भी कैसा भी पाप हुआ हो, उस पाप से भी हमें मुक्ति मिल जाती है, हम पावन हो जाते हैं। महादेव की कथा सुनने के बड़े लाभ हैं सज्जनों। विद्वान जन कहते हैं कि आपकी कुंडली में शनि खराब है। वैसे तो मैं इतना नहीं जानता हूं ज्योतिष के बारे में, लेकिन विद्वानों से सुना है और पढ़ा भी है। आपकी कुंडली का केतु खराब है, राहु खराब है, कोई भी ग्रह खराब है, कोई भी दोष कुंडली में, आप भगवान शिव का ध्यान करने लगो, आप भगवान शिव की पूजा करने लगो, उनकी कथा सुनने लगो, उनका नाम लेने लगो। चुटकी में ग्रह ठिकाने आ जाएंगे। ये सत्य है, क्योंकि महादेव सभी ग्रहों के, सभी नक्षत्रों के स्वामी हैं। काल के भी स्वामी महाकाल हैं। और जिस पर कृपा महादेव की होती है, उसका कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, कोई भी समय कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहता है और एक ना एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है, जो मेरे महादेव का भक्त होता है, जो मेरे महाकाल का भक्त होता है। बड़े लाभ हैं महादेव की कथा सुनने के, और उनमें से मां गंगा में स्नान करके भगवान शिव के मंदिर में जाके भगवान शिव का पूजन करके, पंडित जी के चरणों की पूजा करके, उनके मुखारविंद से महादेव की ये शिव पुराण की कथा वो सुनने लगी। संपूर्ण श्री शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद वो वहीं काशी में ही रहने लगी। सभी व्यभिचार उसने त्याग दिए, अपना मन भगवान के चरणों में लगाती है, महादेव के नाम का कीर्तन करती है, अतिथियों की, यात्रियों की, संतों की सेवा करती है। और यही करते करते उसके प्राण काशी में ही निकल गए। इसके बाद उसको गति कौन सी प्राप्त हुई? भोले बाबा का धाम शिवलोक। शिवलोक की प्राप्ति हुई मृत्यु के पश्चात चंचुला को। और इसके बाद जब वो शिवलोक पहुंची तो देवी भगवती, माँ जगदम्बा, माता पार्वती ने उसे अपनी सखी के रूप में स्वीकार किया कि आओ चंचुला, तुम मेरी सखी बनके इस शिवलोक में निवास करो। माता पार्वती की सखी बनी चंचुला, माँ पार्वती की सेवा में लग गई, बड़ी आनंदित है। भगवान शिव के वहां उसने दर्शन किए।
गजानन भगवान के दर्शन किए, कार्तिकेय, नंदी, जहां परम आनंद निरंतर बरस रहा है, ऐसे शिवलोक में चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्नता में उसको बोध आया कि ना जाने मेरा पति किस नरक में भोग भोग रहा होगा। और अपने पति के विषय में जब उसको विचार आया तो वो बड़ी उदास हो गई, बड़ी दुखी हो गई। माता पार्वती ने चंचुला को देखा, आकर के देवी चंचुला से मां भगवती पार्वती पूछने लगी, क्या हुआ सखी, तुम इतना दुखी मन बना के क्यों बैठे?
सुनने का सौभाग्य मिला है। आइए सभी लोग महादेव के नाम की महिमा को गाएं, बड़े ही भाव से भगवान के भजन का आनंद लें। बोलो शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की जय। कि मरते समय मुख से शिव नाम निकले तो समझो कि भवो से तरण मिल गया है। मरते समय मुख से शिव नाम निकले तो समझो भवो से तरण मिल गया। मरते समय मुख से शिव नाम निकले, मरते समय मुख से शिव नाम निकले तो समझो कि भवो से तरण मिल गया है। मरते समय मुख से शिव नाम निकले तो समझो कि भवो से तरण मिल गया है। अजामिल से पापी को, अजामिल से पापी को अंतिम समय में, अजामिल से पापी को अंतिम समय में प्रभु की चरण में शरण मिल गया है। मरते समय संतों की संगत कुसंगत मिटाए, संतों की संगत कुसंगत मिटाए, संतों की संगत कुसंगत मिटाए, संतों की संगत कुसंगत मिटाए। प्रभु से मिलने का मार्ग दिखाए, प्रभु से मिलने का मार्ग दिखाए। ओ संतों की संगत कुसंगत मिटाए, संतों की संगत कुसंगत मिटाए। प्रभु से मिलने का मार्ग दिखाए, प्रभु से मिलने का मार्ग दिखाए। जिसने किया साधु संतों की संगत, जिसने करी साधु संतों की संगत, सुंदर उसे आचरण मिल गया है। मरते समय मुख से शिव नाम निकले, मरते समय मुख से शिव नाम निकले तो समझो कि भवो से तरण मिल गया है। मरते समय
जब आई, घड़ी मौत की जब उसके सर पे जो आई, घड़ी मौत की उसके सर पे जब आई, घड़ी मौत की उसके सर पे जब आई, तो बेटे नारायण की रट थी लगाई, तो बेटे नारायण की रट थी लड़ाई। घड़ी मौत की उसके सर पे जब आई, घड़ी मौत की उसके सर पे जो आई, तो बेटे नारायण की रट थी लगाई, तो बेटे नारायण की रटती लगाई। नारायण ने समझा के, नारायण ने समझा के हमको बुलाता, नारायण ने समझा के हमको बुलाता, नरक से उसे उद्धरण मिल गया है, मरते समय मुख से हरि नाम निकले, मरते समय मुख से हरि नाम निकले, तो समझो कि भवों से तरण मिल गया है, मरते समय। प्रभु की कृपा जो भी पाता नहीं है, प्रभु की कृपा जो भी पाता नहीं है, अंतिम समय नाम आता नहीं है, अंतिम समय नाम आता नहीं है। प्रभु की कृपा जो भी पाता नहीं है, प्रभु की कृपा जो भी पाता नहीं है, अंतिम समय नाम आता नहीं है, अंतिम समय नाम आता नहीं है। सांसों पे निस दिन जो भी जपेगा, सांसों पे निश दिन जो भी जपेगा, जीवन का उसको मरहम मिल गया है, मरते समय मुख से शिव नाम निकले, मरते समय मुख से शिव नाम निकले, तो समझो कि भवों से तरण मिल गया है, अजामिल से पापी को अंतिम समय में प्रभु की चरण में शरण मिल गया है, मरते समय, मरते समय, मरते समय। बुरी शंकर भगवान की जय। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोले शंकर भगवान की, बोले पार्वती पत हर हर महादेव।
कोई समर्पित कर देता है तो महादेव ये नहीं देखते हैं कि आपने क्या किया है अपने जीवन में। आप जैसे भी हो, आप पापी हो, आप पतित हो, आप अधम हो, भगवान शिव का नाम लिया है जीवन में कि नहीं लिया है, कोई कारण भगवान नहीं देखते हैं। हम भगवान को जब अपने आप को समर्पित कर लें, परमात्मा हमको तब गले से लगा लेते हैं। इतने भक्त वत्सल हैं मेरे महादेव। वैसे तो कोई किसी को जब देता है संसार के लिए जो भी आपके कर्तव्य हैं, आप अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, लेकिन मन जो है महादेव के ही चरणों में रखिए। किसी देश में रहे, किसी भी कार्य में रहे और किसी भी माहौल में रहे, आजकल लोग माहौल का बहुत बड़ा वो देते हैं कि अरे हम तिलक कैसे लगा सकते हैं, हम तो ऑफिस जाते हैं, हम तो स्कूल जाते हैं, हमारे स्कूल में तिलक लगाना वर्जित है, चोटी नहीं रखा सकते। अरे ये तो बहाने हैं आपके। विभीषण किस माहौल में रहते थे बताइए? लंका में आपने पिछले वर्ष राम कथा सुनी है, कैसे माहौल में विभीषण रहते थे लंका में। हाँ, जहां का राजा ही राम का शत्रु है, उस लंका में रह के विभीषण राम का भजन करते थे।
ना विभीषण पे लंका का प्रभाव असर डाल सका। लंका में रह के विभीषण ने राम का साथ दिया और अयोध्या में रह के श्राद्धे बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। तो लंका में रह के विभीषण ने राम का साथ दिया और अयोध्या में रह के कैकेयी मंथरा ने राम का विरोध किया। तो माहौल का असर हो ये जरूरी नहीं है, अगर हम अपनी पे उतारू हो जाए। अरे हमें तो चोटी रखनी है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा सम्मान है। किसी की हिम्मत हो तो कटा के दिखाए। कल हमें बड़ा आनंद आया और इसका मैं उदाहरण दूंगा। कल संदीप हमको बता रहा था पंडित लगाकर उनको स्कूल भेजा करो। तो माता पिता कहते हैं महाराज जी बच्चों को स्कूल में घुसने ही नहीं देंगे। क्या करें? और ये बड़े पैमाने पे षड्यंत्र है सनातन सभ्यता को खत्म करने के लिए। और जब बचपन में उनको आदत नहीं डालोगे तो बड़े होके वो लगाएंगे नहीं। अरे ऐसे स्कूल में पढ़ाना जरूरी ही क्या है बच्चों को जहां तिलक का विरोध किया जाता है? क्या पेट भरने के लिए ही बच्चों को शिक्षा देनी है आपको? शिक्षा का अर्थ पेट भरने से नहीं होता है। और भी कई स्कूल कॉलेज है, उनमें पढ़ाओ। स्टेशन की लाइट में पढ़ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट हो गए, तो क्या आपका बच्चा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज हम अपनी संस्कृति को बेच के बैठे हुए हैं। तो इसी का परिणाम यह है कि आज के बच्चे, आज के युवा चोटी रखाने में, तिलक लगाने में शर्माते हैं। उनको गौरव नहीं होता है, बल्कि गौरव होना चाहिए अपने तिलक पे, अपनी शिखा पे।
और उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो शिक्षा संस्कारों से युक्त ना हो। ऐसी शिक्षा बेकार है, कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का उपयोग, सदुपयोग तभी हो सकता है जब आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान संस्कारों से युक्त हो, संस्कृति से युक्त हो, सभ्यता से युक्त हो। आज के कॉलेजों में देखो, पढ़ाई कम, व्यभिचार और नशा ज्यादा होता है। बड़े बड़े कॉलेज तो नशा के केंद्र बन चुके हैं। क्यों? संस्कार नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य धाम में सौनक आदि 88,000 मुनियों को ये कथा सुना रहे हैं, जो कथा मैं आपको यहां पे सुना रहा हूं। जब भगवान शिव की कथा की ऐसी महिमा सुनी सौनकादिक 88,000 मुनियों ने, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। और ये जो 88,000 मुनि है, ये कोई संत नहीं है। इनको केवल मुनि ही ना समझना। ये 88,000 मुनि, इनमें माताएं भी हैं, इनमें पुरुष भी हैं, इनमें ज्ञानी भी हैं, अज्ञानी भी हैं, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, चारों वर्णों के लोग हैं। और जो भी भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए सूत जी महाराज के सन्मुख बैठा है, उसे मुनि कहा गया। क्योंकि जो श्रोता होता है उसकी महिमा वक्ता से कम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वक्ता बहुत बड़ी महिमा को प्राप्त किए हुए है। ये व्यासपीठ है, ये पद बड़ा है, लेकिन श्रोता और वक्ता एक समान है। गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि। कथा को कहने वाले और कथा को सुनने वाले, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले एक समान है। सब भगवान के भक्त हैं, सब संत हैं, सब मुनि हैं। कितनी देर के लिए? उतनी देर के लिए जितनी देर वो कथा भगवान की सुन रहे हैं। आप लोग किसी संत की उपाधि से कम नहीं है। तो जो भी सौनकादिक मुनियों के सामने बैठ के कथा सुन रहे हैं, उन श्रोताओं की संख्या कितनी है? 88,000। और 88,000 जो मुनियों की संख्या है, उसमें स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, ज्ञानी भी हैं, अज्ञानी भी हैं, बालक भी हैं, वृद्ध भी हैं, चारों वर्णों के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। और सभी को संतों की उपाधि देके उन श्रोताओं को सम्मानित किया गया है और सबकी गणना करके सबको मुनि कहा गया है। 88,000 सौनकादिक मुनि। और सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होकर के श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। और बड़े प्रसन्न हुए सौनकादिक मुनि जब उन्होंने ये पावन कथा सुनी। और एक चंचुला को ही नहीं पतित पावन किया है। ब्रह्मा जी
हाँ, सूत जी कहते हैं कि इस कथा का अवतार ब्रह्मा जी के ही माध्यम से हुआ है। श्री नंदीश्वर महाराज ने ब्रह्मा जी को यह कथा सुनाई थी। कौन सी कथा? श्री शिव महापुराण। एक बार देखो, ये सृष्टि ऐसा नहीं है कि इसका एक ही बार उदय हुआ है। ये सृष्टि बार बार बनती है, प्रलय होती है, फिर इसकी नींव रख के इसका निर्माण किया जाता है। तो जब ब्रह्मा जी का उदय हुआ, ब्रह्मा जी का उदय कैसे हुआ सबको पता है। भगवान शिव की क्षमा कीजिए, भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प पे ब्रह्मा जी का उदय हुआ। तो जब ब्रह्मा जी ने अपने आप को अकेला देखा, अकेले ब्रह्मा जी और चारों ओर कुछ भी नहीं, शून्य, तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, मुझे करना क्या है। बड़ी देर ब्रह्मा जी विचार करते रहे, बरसें निकल गई यही विचार करते करते कि मैं हूं कौन। और सबसे कठिन यही जानना है जीवन में कि हम हैं कौन, हमें करना क्या है, हम आए कहां से हैं और हमको जाना कहां पे है। ये हमको मालूम नहीं होता है। समय के बहाव में हम बहते रहते हैं, संसार में हम भटकते रहते हैं, लेकिन अपनी सदगति के बारे में, अपनी मंजिल के बारे में, मानव जीवन की सार्थकता क्या है, इस बारे में कभी विचार नहीं करते हैं। मानव योनि का प्राप्त होना मतलब परमात्मा के चरणों को प्राप्त करना है।